जय श्री ओम नमः सिद्धे ओम नमः सिद्धे ओम नमः सिद्धे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहो। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु। वीतराग पूजन की जयमाला का अर्थ अपन समझ रहे हैं। एक कुंवारी कन्या किसी का पुत्र गोद में लेने मात्र से मातृत्व का अनुभव नहीं कर पाती। किसी का बालक गोद में ले ले, खिलावे, खुश होवे खूब, लेकिन वो मातृत्व नहीं आता। ऐसा कहकर क्या कहना है मुझे? हमें जो पूजा का आनंद आता है, जयमाला का आनंद आता है, प्रवचन का आनंद आता है, वो ऐसा आनंद है जैसे हम दूसरों के आनंद को गोद खिला रहे हो। पॉइंट पकड़ में आया क्या कह रहे हैं? जब तक हम स्वानुभव नहीं करेंगे, जब तक ये रचना पढ़ते पढ़ते ऐसा लगे ये तो मेरी आवाज है। अभी हमें क्या लग रहा है ये पंडित साहब की रचना है। अभी आपको क्या लगता है समय साहब जी पढ़ते हुए? अरे ये तो आचार्य कौन कौन स्वामी की हार्द है। लेकिन पढ़ते 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 आपको एकदम ऐसा लगता है कि ओह ये तो मेरा भी, यदि मैं लिखता समय साहब जी तो मैं भी ऐसे ही लिखता। ये रचना ऐसी लगनी चाहिए कि वास्तव में अनुभूति तो मेरे पास भी थी, लेकिन शब्द ये है। कभी अपन बोलते हैं आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। गोद का बालक दूसरे का बालक ले लेने से वो आनंद नहीं आता, लेकिन अपने ही बालक का जन्म हुए फिर बोलो, अपने ही बालक का जन्म हो और फिर वो गोद में ले तो कैसा लगता है? समझ गए होंगे मुझे कितना क्या कहना है। स्वानुभूत्या हम लोग अभी तो उधार के व्यापार कर रहे हैं, लेकिन इसलिए कर रहे हैं कि आप हेजिटेट नहीं होना, इसमें हेजिटेट नहीं होना। कभी आपको भी लग सकता है तो आप बिल्कुल कहो ये तो मेरी ही आवाज है। सचमुच सचमुच इसमें तो लिखा है कि दुर्विकल्पों का सफाया हुआ। मुझे तो सही में ही हो गया। आज के बाद मेरे को कोई विकल्प नहीं, कोई टेंशन नहीं, मोक्ष जाने की जल्दी नहीं, नरक का भय नहीं। क्यों? प्रभु आपने एक गायक बताया, तेहु लोक में नाथ अनुपम जताया। इसकी चर्चा चल रही है। मैं आज सुबह जो पढ़ा था उसको फिर पढ़ रहा हूं। पेट तो भरते नहीं, भरेगा भी नहीं। मैंने तो पहले ही कहा था उसे, तो आप जितना घोटोगे उतना मजा आएगा। स्वामी जी ऐसे कहते थे 64 पुटीनी तीखास, घोटते जाओ। और काम भी क्या है अपने को? काम भी क्या है? जो अच्छी चीज है उसे पकड़ के आनंद करो बस। एक सरल बात कहूं, मोक्ष जाना बहुत सरल है, बहुत ही सरल है। मोक्ष जाना इतना सरल है, दुनिया में इससे सरल कोई चीज नहीं हो सकती। यूं समझो, आपको सर्दी हो जाए, जुकाम, सर्दी हो जाए, तो सर्दी मिटाना सरल है कि कठिन है? तो मैं दो विधि बता देता हूं, आपको जो पसंद आए कर लेना। सर्दी मिटाने की एक विधि तो यह है कि आप एमबीबीएस कर लो।
सर्दी मिटाने की एक विधि तो यह है कि आप एमबीबीएस कर लो, पूरी पढ़ाई करो, 20-22 साल बाद फिर अपनी सर्दी मिटा सकते हो। और दूसरा बहुत ही सरल है कि जो एमबीबीएस है ना उसकी आज्ञा में रहो, अपनी डेढ़ अकल मत लगा पाए। पॉइंट पकड़ में है कुछ? आप अपनी डेढ़ अकल मत लगाना, गुरु आज्ञा में रहना, मोक्ष हो जाएगा। दिक्कत है हम कहते थे हम गुरु आज्ञा में, लेकिन फिजिकली हम गुरु आज्ञा में, मेंटली गुरु आज्ञा में नहीं रहते। मेंटली तो हम डेढ़ अकल है। ऐसे कैसे, इनके कहने से कैसे हो जाएगा, ऐसे तो पराधीनता से कल्याण हो जाएगा, ये तो आगम के विरुद्ध है बात। सुन, गुरु ने ये सिखाया कि तू स्वाधीन है। गुरु ने सिखाया कि स्वाधीन कैसे अनुभव किया जाता है। डेढ़ अकल मत लगाना बस। स्वामी जी कहते हैं डोट डाया, डेढ़ अकल। कितना सरल काम है, कितना सरल। देखो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। गांव का एक व्यक्ति था, बिल्कुल बेचारा अनपढ़। 4-6 लोगों ने उसे बहका दिया कि तेरे को कैंसर हो गया। हमें तो कैंसर लगता है। अब अपने अपने लोगों ने बता दिया सब उसको भी लगा। उसका हर आदमी कह रहा है कैंसर है। एकदम झटका लग गया उसका। झटका तो समझते ही आप लोग, मेंटली परेशान इधर उधर चेक कराया, जी कराया। अब कैंसर की खबर लेके जाओ किसी चेकअप कराने वाले के पास, तो वो उसको भी लगता है कि यार मेडिकल रिपोर्ट तो ठीक आ रही है, लेकिन हो सकता है रिपोर्ट ही गलत हो। तो भैया तुम बड़े हॉस्पिटल जाओ, बड़े हॉस्पिटल। अब समझ लो, ज्यादा लंबा नहीं खींचता हूं। अभी बॉम्बे में एकदम बिल्कुल निखालिस डॉक्टर मिल गया। कोई डॉक्टर निखालिस होता नहीं, लेकिन मिल गया। तो मिल गया, उसने कहा कि कौन ने कहा तुम्हें कैंसर है? नथिंग। बस इतनी बात सुनते से ही जो कुछ हो सकता है इसका नाम सम्यक दर्शन। जो कुछ हो सकता है वो उस अनपढ़ गवार अंगूठा छाप व्यक्ति को जो कुछ हो सकता है ना, इसका नाम सम्यक दर्शन। अब डेढ़ अकल कैसे लगाते हैं? वाह, एक तुम्हारा ही वोट आया इस तरफ। बाकी हमारे गांव के में पंच हैं 80 साल की उम्र वाले भी मूर्ख हैं, और वे कह रहे थे वे मूर्ख है, और वो डॉक्टर ने कही थी वो मूर्ख है, और वो डॉक्टर हमने चेक कर वो मूर्ख है। डॉक्टर साहब चिंता नहीं करो, जितने पैसा कहोगे उतने देंगे, बस आप तो इलाज करो। भैया समझ गए डेढ़ अकल? नहीं मुझको चिंता मैं निर्दोष गायक। अब इसके बाद तुम्हें क्या जरूरत पड़ रही? लिखिए ना, गाथाएं है ना ग्रंथों में, कितनी गाथाएं टीकाएं हैं। आहा प्रभु तू परिपूर्ण है। बात तो सही, आप निश्चय से कह रहे हैं। मतलब इसको यहां से लगता है जैसे गुरु अंटी चढ़ा के कह रहे हो। नहीं नहीं, आप सच्ची सच्ची कहो, आप सच्ची सच्ची कहो। मैंने दृष्टांत दे दिया। जिसको कैंसर का भ्रम था, 1 सेकंड में डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा, जाओ खाओ खेलो। इतना कितना प्रसन्न हो गया। ओहो, अपन ने क्या समझ रखा है, निश्चिंत मत हो ना, निर्विकल्प मत हो जाना, देखने के चक्कर में पड़े ना। देखें तो सही, कुछ हो तो रोमांच तो हो। नवाधिकार में गलत लिखा है क्या? मोक्ष में प्रकाशन में एक्साइटमेंट, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये तू रोंगटा देख रहा था कि भगवान आपको देख रहा है? फिर कहता हूं एमबीबीएस करने की जरूरत नहीं है। एक क्या कहें आपको, पंडित साहब तो कई बार ये बात कहते हैं कि सम्यक दर्शन सबसे सरल है। नहीं तो शेर को कैसे हो गया? कैसे हो गया बताओ? मेंढक को कैसे हो गया? सुअर को हो गया? कैसे हो गया? अंजन चोर को कैसे हो गया? कुछ कहना है मुझे आपसे। अपन सब स्वाध्यायी है। एक गंदी आदत डेढ़ अकल की है। डेढ़ अकल तो गंदी है ही नहीं, समझ गए? तो डेढ़ अकल का एक लक्षण है, होए तो मिला लेना। डेढ़ अकल वाले को कभी भी विश्वास नहीं होता। वाह, आप तो ऐसे कह रहे, और वो पंडित जी तो ऐसे कह रहे थे, और वो आचार्य तो ऐसे कह रहे थे, और स्वामी जी की एक प्रवचन पढ़ा है हमने, वहां तो ऐसा कहा है। समझ गए? तू डेढ़ अकल है।
आहा, अमृतचंद स्वामी का एक शब्द है, बहुत ही संस्कृत का एक शब्द है, मुदित था। मैं गुजराती में बोल रहा हूं, मुदित था गुजराती है। मुदित था, प्रसन्न हो जा, प्रसन्न हो जा। कह दिया ना तुम इसके करता नहीं हो, अब तुम निश्चिंत रहो, बस खाता, कह दिया करता नहीं। मैं तो इसके लिए फिर वही दृष्टांत देता हूं। आसाराम को तो पहचानते ही हो। आसाराम मुकदमे में इतने दिन तक, कितना मुकदमा चला, 4 साल तक, बहुत बहुत चला, अभी और चलेगा। सपोज 10 साल बाद, 5 साल बाद, या कल ही इतना से 2 अक्षर लिख दे, बरी, एक शब्द लिख दे, बरी किया जाता है। इंग्लिश में कहते तो एग्जेम्प्ट, कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। यहां से ये समय सार जी है, सुनो, तुम्हारे ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। ऐसे कैसे? यही तो दिक्कत है। मैं तो कभी कभी सोचता हूं, लोक में तो आदमी कोर्ट में जाके कहता है कि मैं निर्दोष हूं, और यहां जज कह रहे हैं कि तू निर्दोष है, जी कह रहे ना है। ऐसे कैसे? मैंने कोर्ट में जज कहता है कि तुम दोषी हो, वो कहता है मैं निर्दोष हूं। यहां आचार्य भगवान कह रहे हैं, सर्व भगवान कह रहे हैं, ओहो તમે निर्दोष છો, त्रिकाड़ी छो नहीं, ज्ञायक छो नहीं, पूर्ण छो, तेरे में कोई प्रकार की कमी है ही नहीं। लेकिन इसको माने 1.5 अकल वालों को इतने में तो नाच उठना चाहिए। ओह गजब हो गया, गजब हो गया। मैं तो कुछ सॉरी समझ रहा था, मैं तो समझ रहा था मेडिकल रिपोर्ट में बहुत खतरनाक बात निकलेगी। पंडित साहब ने बहुत साल पूर्व मैंने प्रवचन सुने थे, आज से 25 साल समझ लो, 20-25 साल पहले। मैं भी 1.5 अकल ही था, अभी भी होगा थोड़ा बहुत पता नहीं, लेकिन उनकी कृपा से बहुत मजा आ रहा है, अभी बहुत मजा आ रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, मैं उनको ये नहीं कहना चाहता कि कोई लांछन दे कि अभी भी 1.5 अकल है, उनकी इतनी कृपा हुई तो अभी 1.5 अकल, लेकिन चोट करता हूं, मुझे बहुत मजा आता है। उन्होंने एक बार ऐसा कहा, दृष्टि मिथ्या है, आत्मा मिथ्या नहीं। हम तो सुन के हक्का बक्का क्यों, हम तो क्या मानते थे, दोनों को अवैध करके ऐसे मानते, मैं मिथ्या दृष्टि हूं, मैं पहले गुण स्थान वाला हूं, फेमस, लिख पढ़ो आप, मैं मिथ्या दृष्टि हूं। अभी आप में से मिथ्या दृष्टि हो कि नहीं? अपन ऐसे ही मानते। उन्होंने कहा सुन, ये सफेद रुमाल है ना, इस सफेद रुमाल तेरे दृष्टि दोष से तुझे पीला दिखता है, पीलिया का एग्जाम्पल है, तुझे पीला दिखता है, तो तेरा देखना मिथ्या है, वस्तु मिथ्या नहीं है। ऐसे आत्मा निर्दोष ज्ञायक है, तू अशुद्ध मानता है, ये मिथ्या है। पॉइंट पकड़ में है कुछ? क्या कहा? आत्मा यदि अशुद्ध होता, पंडित साहब की शब्द है बिल्कुल, यदि आत्मा अशुद्ध होता और तुम अशुद्ध मानते हो, तो मान्यता तो सच्ची हो गई। मैं तो सुन के हक्का बक्का रह गया, मैंने पहली बार सुनने में बहुत मजा आ गया एकदम। फिर से, आत्मा मिथ्या दृष्टि होता और तुम क्या मान रहे हो? मिथ्या दृष्टि। आत्मा अशुद्ध होता और तुम क्या मान रहे हो? अशुद्ध। आत्मा रागी द्वेषी होता और तुम क्या मान रहे हो? रागी द्वेषी। तो तुम्हारी मान्यता तो सम्यक हो गई। पॉइंट पकड़ में आए? बहुत बहुत आनंद आया, मैं कुछ कह नहीं सकता इस समय। इसका क्या मतलब निकला कि आत्मा तो निर्दोष है, आत्मा तो ज्ञायक है, आत्मा तो पूर्ण है, आत्मा तो ध्रुव। आत्मा माने मैं, आत्मा माने ओहो अब इसका लड्डू बांटो और क्या करना है बस। नहीं नहीं, बात तो सही, बात तो सही, लॉजिक से तो सही, लेकिन अनुभव में तो आए, और अनुभव नहीं आएगा तेरे को। अनुभव क्या अलग से आता है? अनुभव क्या अलग से आता है? जब कह दिया ना, केवल तेरा देखना, तेरी मान्यता मिथ्या है, मान्यता का प्रवेश वस्तु में नहीं होता, इसलिए त्रिकाल शुद्ध है, त्रिकाल करता है, त्रिकाली ज्ञायक है, शुद्ध ही है। अब इसके बाद आनंद कर सकते हो, कर लो। बात तो सही है, एकांत में बैठ के देखूंगा, नहीं देख पाओगे। सम्यक दर्शन भाई साहब देश न लब्धि, देश न सुनते समय होती है।
सम्यक दर्शन सुनते ही समय हो जाता है। भगवान की दिव्य ध्वनि खेलती है तो ऐसा नहीं अब चलो ठीक है पहले ये प्रवचन पूरा हो जाए दिव्य ध्वनि का, इसके बाद जाता हूं जरा एकांत में बैठता हूं। एकांत में नहीं, वही एकांत में आ जाता है वो। बोला समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक व्यक्ति का नाम लेकर के मैं थोड़ी सी खराब शब्द बोल दूं कि ये आदमी मुमुक्षु मंडल का, फला मंडल का, नगर का गांव, मैं नाम नहीं ले रहा, नगर का भी फालतू आफत है, लेकिन एक नंबर का चोर है ये ट्रस्टी। इतना सा वाक्य बोलूं, इसके बाद 1 घंटा उसी भगवान आत्मा की तारीफ करूं, भगवान आत्मा की तारीफ करूं। सही बताना, उसको इतनी जम के देशना लब्धि हो जाएगी वो एक शब्द की, वहां एक वाक्य की, चोर ट्रस्टी है, ऐसा 3 शब्द का एक वाक्य, ट्रस्टी चोर है, 3 शब्द ही तो है एक वाक्य में। इतनी जम के देशना लब्धि होगी कि आगे पीछे का प्रवचन सुनाई नहीं पड़ेगा, एकदम दिमाग सनसनाने लगे। मेरे से कहा, मेरे बारे में कहा, इतने लोगों के बीच में कहा। अब मैं करके नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो सही में आप परेशान हो जाओगे। अब ये देश न लब्धि उसको कभी नहीं छूटेगी। ये जो आज की जो प्रतीति थी ना भरी सभा में, कभी नहीं छूटेगी। और हम तेरे को भरी सभा में भगवान कह के बुला रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं, परिपूर्ण कह रहे हैं, ज्ञाय कह रहे हैं, निर्दोष कह रहे हैं। समझ गए आप? समझ में आ गया? 1.5 अकल तू ट्रेस मत कर। इस खराब दृष्टांत दे रहा हूं मैं, क्या करूं? खराब दृष्टांत। 20-22 साल का लड़का हो, 20-22 साल का लड़का काला हो, अच्छा नहीं गोरा वाला नहीं, काला वाला हो, 2 दांत बाहर हो और शरीर भी सुंदर नहीं दिखता हो, इसके बावजूद एक लड़की मुस्कुरा के देख लेने यदि वो एक बार कह भी दे ना कि ओहो, मतलब आगे जो भी बोलेगी वो, यदि बोल देने, इसके बाद तो वो एक अलग दुनिया में चला जाएगा। आज पहली बार किसी ने मुझे, हाँ डॉट डॉट में सब समझ जाएगा। मैंने उसको एक बार भी ये ट्रेस नहीं करेगा कि लेकिन मैं तो सांवला हूं, मेरे तो दांत बाहर हैं, मैं तो सुंदर नहीं लगता हूं, मुझे नहीं मालूम, किसी ने तो चाहा। मैं कुछ कह रहा हूं आपसे, मैंने आज तक कोई लड़का दूसरे से ट्रेस करने नहीं जाएगा, फोटो ट्रेस नहीं करेगा, किसी किताब में ट्रेस नहीं करेगा, उसने झूठा बोला कि सच्चा बोला ये भी ट्रेस नहीं करेगा। किसी ने मुस्कुरा के देखा है, कुछ कहा है, ऐसे अनंत भगवान ने तेरी और तू कितने धक्के खा के आया है, कितने धक्के खा के आज तू बड़ी मुश्किल से इधर आया है, और भगवान तीर्थंकर ने तुझे देख करके मुस्कुरा कर एक बात कही, अरे तू तो भगवान है। नहीं कुछ नहीं हुआ। हाँ वो तो आप कहते ही रहते हो, आपकी शैली है, वो तो सोनगढ़ की शैली ऐसी है, हम समझते हैं सर। मैंने क्या कहे, ये 1.5 अक्कल, ये 1.5 अक्कल, इसलिए ऐसे निकाल दिया। पंडित साहब की एक रचना है, शांतिनाथ भगवान की स्तुति है, बहुत बहुत सुंदर स्तुति है। सर्वोत्कृष्ट निज प्रभु तज के कहीं न जाओ, जिन बहुत धक्के खाए विश्राम निज में पाऊं। सर्वोत्कृष्ट। आपको कभी लगता है भगवान के सामने आप सर्वोत्कृष्ट कि मैं सर्वोत्कृष्ट? एक्चुअली इसमें भी अपन अंदर अंदर अछूत जैसा अनुभव करती हूं। ऐसी कही जा भगवान के सामने, ऐसी सोची जा, मैंने जैसे अपन अछूत हैं। पंडित साहब की रचना है, पढ़ना आप। सर्वोत्कृष्ट निज प्रभु तज कर कहीं न जाऊं, जिन बहुत धक्के खाए विश्राम निज में पाऊं। अब व्यवहार ये निश्चय हो गया।
हो नमन कोटि सह प्रभु। क्यों? शिव सुख डगर बताई। शिव सुख डगर समझ गए? हैं? अरे कोई बात नहीं, जो कहा वो भी सही है। और उसका स्वानुभूत्या करो। सर्वोत्कृष्ट निज प्रभु ये ही डगर बताई। डगर के नाम पे फौरन लगता है एक रोड, जीटी रोड, क्यों? हाईवे। सर्वोत्कृष्ट, मुझे बहुत, मैं तो पंडित साहब को बोला, क्या कहें, अब कुछ कह भी नहीं सकते, आप समझो, खुद ही समझो भाई। सर्वोत्कृष्ट निज प्रभु तज कर कहीं न जाऊं। जिन बहुत धक्के खाए। सर्वोत्कृष्ट निज प्रभु छोड़ के प्रभुता तो तुम्हें पसंद है। पंडित साहब कहते प्रभुता तुम्हारा स्वभाव है। एक बार पंडित साहब ने दृष्टांत देके बोला, कुत्ता है ना, कुत्ता, वो भी स्वभाव से प्रभु है, इसलिए प्रभुता चाहता अपनी गली में। समझ में आया नहीं है? दूसरे गली का कुत्ता हमारी प्रभुता को चैलेंज कर रहा है। स्वभाव है ना प्रभुता का, इसलिए वो अपनी गली में दूसरे कुत्ते को नहीं घुसने देगा। मैंने ऐसे समझ गया ना? तो ऐसे ही प्रभुता स्वभाव है, लेकिन मिथ्यात्व है कि तू पर के बल पर प्रभुता चाहते हो। अभी गिनीज बुक में नाम आ जाए तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई, और हम कह रहे तुम गिनीज बुक में नाम लाने के लिए धक्के खाए, करोड़पति बनने के नाम पे धक्के खाए, IIT के नाम पे धक्के खाए। अब लगा लेना जितना जितना लगाना। लोग हमारी तारीफ करते, साहब आप क्या समझते हो, दी बेस्ट मैनेजमेंट मैनेजर। हमके डॉट डॉट वैसे कहना नहीं चाहता, इसलिए डॉट डॉट कर दिया है। समझ गए तो ठीक है, हम क्या कह रहे हैं। धक्के खाता है। मैं अपने पत्नी का पति, तुझे खबर ही नहीं पड़ती। मैं कुछ नहीं कहता हूं, बहुत खराब दृष्टांत आ रहा दिमाग में, अच्छा नहीं लगता इसलिए नहीं कहता। चलो, तुम्हें प्रभु तक पर के बल पर चाहते नहीं, ये मिथ्याद है। ये तो स्वभाव से ही प्रभु है। जिन बहुत धक्के खाए विश्राम निज में पाऊं। हो नमन कोटि सह प्रभु शिव सुख डगर बताई। शिव सुख डगर क्या है? सर्वोत्कृष्ट निज प्रभु यही तो बताया। चलो आगे चलूंगा। अब तो पढ़ो मत, चूसा। एक कहीं सुना था या पढ़ा था पता नहीं, 3 घंटा कोई पिक्चर देखता है ना टॉकीज में जाकर के, तो वहां से निकलता है तो गुनगुनाता हुआ निकलता है। ऐसे 1 घंटा सांस पड़े तो गुनगुनाता हुआ उठना चाहिए। पूजा करके निकले तो ओ आज तो रास्ते में कोई तुम्हें याद दिलाए कि तुम पुरुष हो। रास्ते में कोई कहे कहां हो तुम, इतना खो जाए। विचार कर, विचार तो पाम। क्या बोला? कर विचार तो पाम। मैं तो क्या प्रेरणा कर रहा हूं इसका चूसने के लिए। आप देखें आगे चलो। नहीं मुझको चिंता मैं निर्दोष गायक। क्यों? कर्म बंद होगा कि नहीं होगा? नहीं मुझको चिंता। क्यों? पुलिस पकड़ लेगी तो? या 10,000 पुलिस वाले आ जाए तो? 50,000 आ जाए तो? नहीं मुझको। एक बार निर्णय कर लो। जो अपने को निर्दोष गायक अनुभव करते हैं, इस बात का निर्णय कर लो आप। निर्दोष गायक अनुभव करते हैं, उन्हें बंद छूता नहीं है। मोक्ष अधिकार में लिखा है बंद स्पर्शता नहीं है। पढ़ लो और फिर निर्णय करो, आज के बाद भय खत्म।
नहीं मुझको चिंता, मैं निर्दोष ज्ञाय, नहीं पर से संबंध, मैं ही गेय ज्ञाय। बहुत गरिष्ठ शब्द हैं, इनका तो इतनी जल्दी आसानी से हम दृष्टांत देके भी नहीं समझा सकते आपको। पूरा का पूरा जो भाव है ना, भाव ज्ञायक और गेय अभेद, पूरा का पूरा प्रवचन सार का मर्म 2 अध्याय का पूरा मर्म एक लाइन में। चलो आगे बढ़ते हैं। बनता हुआ दुर्विकल्पों का प्रभु वर सफाया। बंद क्यों नहीं होगा? बंद किसको होता है? जो दुर्विकल्प करे। दुर्विकल्प किसको कहते हैं? ज्ञाय को छोड़कर, ज्ञाय के अनुभव को छोड़कर जितने विकल्प है वे सब दुर्विकल्प है। क्या बोला है? ज्ञाय के अनुभव के सिवा जितने विकल्प है वे सब दुर्विकल्प ही हैं। वे बहुत दूर के हैं, ये थोड़े बहुत पास के हैं, लेकिन दूर तो समझते हो कि बुरे। दूर माने बुरे। मैं ज्ञायक हूं, ये विकल्प तो फिर भी अच्छा है, लेकिन वो विकल्प तो कर्ता मानने वाला, भोक्ता मानने वाला, बंधन वाला। एक मोक्ष अधिकार में बहुत सुंदर सुंदर गाथा है। नहीं बंध चिंता से छूटे, बंध चिंता से नहीं छूटेगा। जो बंध है ना वो चिंता से, तो फिर कैसे छूटेगा? हम देखो, फिर से बोलता हूं, समझा देता हूं थोड़ा सा। 2 तरह के लोग हैं। एक तो बंद की चिंता नहीं करते, वो बनते रहते हैं। अरे अब बंद रहा होगा तो बंद रहा होगा, अब खाएं कि नहीं खाएं, पिए कि नहीं पिए, कमाएं कि नहीं कमाएं, घर परिवार देखें कि नहीं देखें, हमें कोई चिंता नहीं, बंद नहीं। एक तो ऐसे लोग हैं, वे तो बहुत अच्छे नहीं कि बहुत खराब है, ये सबसे खराब। और जो स्वाध्याय करते हैं वे दूसरे नंबर के खराब है। अभी चिंता में पड़ जाती हूं, बाप रे 70 कोड़ा कोड़े। अच्छा एक काम करो, एक चलते फिरते आदमी को जो कभी स्वाध्याय नहीं करता उसे पूछो, तुम दर्शन मोहिनी को जानते हो? बोले कौन सी दर्शना बहन? उसे समझ में नहीं आएगा दर्शन मोहिनी क्या होता है। फिर 70 कोड़ा कोड़ी समझते हो? आई डोंट नो, आई नेवर केयर, नेवर माइंड। मतलब उस आदमी को बेचारे कोई होश नहीं, यूं समझो। अब दूसरा स्वाध्याय करते हैं ना, दूसरों को मुझे समझाना है, आप दूसरे नंबर में आते इसलिए आपको समझा रहा हूं। मैंने एक नई समस्या खड़ी कर ली अपन ने पढ़ करके, सीरियस मैटर, जबकि बिल्कुल सीरियस नहीं, ज्ञायक अनुभव करना है बस। आपको इतना सा काम करना है, ज्ञायक होना नहीं है, होना भी नहीं। कमाल देखो आप। और इतनी सरल बात को भी लिखो, पंडित जी 70 कोड़ा कोड़ी, क्या होगा? क्या होगा? पंडित जी आपने तो गम, एक जब मैं प्रवचन कर रहा था तो हमारे बुंदेलखंड में कोई ने भूला होगा, उन्हीं की भाषा में बोल देता हूं मैं। हाउ ऐसे भगवान आत्मा शुद्ध के वैसे कच्छू नहीं हो जाए, लई जवान और तलुआ से दे मारी। मैंने कहावत, क्या बोलती कहावत, ऐसे नहीं हो, ऐसे होता तो सबको ही हो जाता। मैंने इतनी उपेक्षा। लेकिन भाई तलुआ से नहीं दे मार रहे हम, है पहले निर्णय करो। है बचपन में दृष्टांत है, बच्चा नंगा घूमता था ना, तो उसको कहते थे चड्डी पहन, नहीं तो कौआ ले जाएगा। अब बेचारा बच्चा, अब उसको इतनी समझ नहीं आ रही, कौआ मुझे कैसे उठा के ले जाएगा, कैसे ले जाएगा? हाँ बोलो। मैंने अब जिंदगी में बच्चा में इसलिए झट कपड़े पहन लेता। क्यों?
कि कौआ ले जाएगा, कैसे ले जाएगा यही नहीं समझ में आता। आज तक किसी को कौआ नहीं ले गया। छोटे छोटे बच्चे और नाई के पास जाते कटिंग कराने के लिए, तो रोने लगता बेचारा देख के चक्कू। मैंने वो जो क्या खिलाता है उस तरह। हाँ, और देखियो अब चुप, नहीं तो कौआ कान ले जाएगा। मैंने सुना दी। हमारा मतलब ये बात है कितनी सही है, विचार तो करो एक बार श्री गुरुओं की ओर से, श्री गुरु की ओर से वस्तु स्वरूप को देखकर विचार करो। हम नहीं कह रहे तुम आंख बंद करके विचार करो, तुम होना नहीं है, हो तुम पुरुष हो, तुम्हें पुरुष होना नहीं है। स्वामी जी सुनाते थे, एक भगवान नाम का आदमी था, बकरी चराने वाला। भगवान नाम था उसका, नाम ही भगवान था। और ये घटना बहुत जल्दी की है। स्वामी जी ने दीक्षा लेने के बाद जो पहले बिहार किया ना उमराला से, तो उतनी जल्दी की घटना है वो। जंगल में सोच के लिए जाना पड़ता है, जाते हैं तो सोच के लिए गए, तो वो बकरी चराता हुआ आया। तो स्वामी जी ने उससे पूछा તમારું શું નામ છે? તો મારું નામ ભગવાન છે। ભગવાન પર નામ બતાવીએ, પણ લોકો મને પશુ કહે છે। समझ गए? लोग मुझे पशु कहते हैं। तो फिर उसे आखिरी में बोला कि एटले, एटले मैंने इसलिए भगु पशु छे, भगवान का भगु। अब पढ़ा लिखा तो था नहीं, इंटेलिजेंट तो था नहीं, तो भगवान का भगु कर दिया गांव वालों ने। और बाकी तो अक्कल नहीं थी, तो पशु, तो भगु पशु छे। मैंने इस बात को स्वामी जी सुनाते थे प्रवचन में, तो ऐसे कहते ओ हो ग्वाला छोकरा, वो रेवाड़ी नो छोकरो, कितना बढ़िया नाम, हूं भगवान छू, लेकिन अपने भगवान पने की खबर नहीं होने से भगु पशु छे एम अनुभवे छे। तुम कौन है? कौन? तुम कौन? रुक जाओ, दिल्ली का करोड़पति। अरे राम राम, भगु करोड़पति छे। नहीं पंडित जी आप समझते नहीं हो, मैं इंजीनियर। मतलब भगवान बड़ी चीज है कि पशु? वो पशु मतलब इंजीनियर बड़ी चीज है, कभी सोचते ही नहीं है। ये कोई किसी को बोला इंजीनियर साहब कम ऑन, भगवान आत्मा, ये लिखा जो हो गया। अरे तुझे भगवान होना नहीं है, तू खबर नहीं है, ऐसी बात कह रहे हैं आप। हुआ दुर्विकल्पों का प्रभु वर सफाया। दुर्विकल्प समझ गए? भगवान बनने का विकल्प भी चला गया, भगवान बनने का विकल्प भी चला गया। कब कर्म कटेंगे? विकल्प चला गया। बंद कब रुकेगा? विकल्प चला गया। अब तो मुझे ये पता लग रहा है मैं अनादि अनंत परमेश्वर तत्व हूं, इसलिए थवा योग था ऐसे। क्या बोला? गुजराती में बोला, क्या बोला? थवा योग्य था ऐसे, होने योग होता है। अपन क्या कर रहे? आप क्या कर रहे हो? एक भाई बोला पंडित जी बहुत खराब है, मेरे बारे में कह रहे थे। क्यों, क्या खराब है? अरे आप दाढ़ी बढ़ा लेते हो आप। मैं क्या खाद पानी देता हूं इसमें? मैं क्या कहता हूं? अरे आप बाल बढ़ा लेते, बाल बढ़ा, एक ही दृष्टांत है, वो समझा रही। तो मैं क्या करता हूं, मैं रोज विचार करता हूं, खाद पानी देता हूं, क्या करता हूं, बाल बड़े हो जाओ, दाढ़ी मुझे बड़ी हो जाओ। अब मैं कुछ नहीं करता तो भी लोग कहते हैं इन्होंने काम किया। क्या आजकल इन्होंने दाढ़ी रखी है, दाढ़ी मूछ बढ़ाई है। बढ़ाई को बढ़ाता है? पॉइंट पकड़ में? कुछ नहीं करने पर भी लोग करता कहते हैं, ये दृष्टांत। ऐसे ही अनादिकाल से मैंने कुछ किया नहीं है, हुआ बहुत कुछ है। क्या बोले? हुआ बहुत कुछ है। तुमने कुछ किया है? क्यों? तुमने अपना शरीर बड़ा किया? ये मुझे तुम लाए, ये चश्मा तुमने लगवाया है, ये पत्नी तुम ले आए,
ये सब हुआ है, ये सब होता होता होता। मैं 2 उंगलियां दिखा रहा हूं, ये पर्याय वाली है और ये द्रव स्वभाव वाली है। ध्रुव ध्रुव उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। मैं क्या पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखोगे आप? दुर्विकल्पों का सफाया। ये ध्रुव और ये कौन था? उत्पाद व्यय। यहां होता है थवा योग्य, गुजराती में थवा योग्य, होने योग्य होता है। तुमने क्या किया इसे, ये बताओ, क्या किया बोलो? तो अनादिकाल से अनंत काल तक यहां होता है और ये ज्ञाता है। अब अभी तक पकड़ हमारी इधर थी तो दुर्विकल्प खड़े हो रहे, कितने गंदे भाव करता हूं, कितने खोटे भाव करता हूं, कितना आश्रम किया, कितना बंद किया, निगोद में गए, 84 लाख योनि में गए, क्या होगा पता नहीं, क्या होगा ना हो रही हंताणु। देखो अब सुन तो रहे, 5 दिन का प्रोग्राम है, फिर देखो क्या होता है, भगवान जाने। कोई मुझे बचा ले, कोई मुझे रोक ले, कोई मेरे परिणाम सुधार दे, कोई मेरी क्रिया। ये सब दुर्विकल्प। अब इधर आ गई गाड़ी, ये थवा योग था। 2 दिन के बच्चे को, ये नहीं 2 वर्ष के बच्चे को 22 वर्ष के बच्चे जैसे परिणाम करा नहीं सकते आप, करवा के दिखा दे, करा नहीं सकते। और 22 वर्ष के आदमी, लड़के क्या था, लड़का को जैसे परिणाम आते हैं, जैसे परिणाम आते हैं, उससे रोका नहीं जा सकता। इसी दृष्टांत से आप समझ लो, समझ जाओ। तो योग्यता प्रमाण, योग्यता प्रमाण, योग्यता प्रमाण तो सरल है शब्द। थवा योग्य थाय छे, थोड़ा अच्छी भाषा में बोलो, थाय करे छे। 3 काल की पर्याय होती है, होती है। अब हमारा काम क्या बचा है? अभी तक दुर्विकल्प क्या था, क्या था पंडित जी? कोई अभी आप पूछोगे भी ना हमसे, तो इधर दुर्विकल्प से पूछोगे, पंडित जी आप जल्दी हमें बताओ, हम क्या कर ले, जल्दी बताओ, हम समझ जाए, जल्दी करो, हमारी दृष्टि हो जाए, जल्दी करो, हम सम्यक दर्शन हो जाए, पंडित जी ऐसा कोई उपाय बताओ, जल्दी बताओ पंडित जी। ये दुर्विकल्प हम बता रहे, इतना इजी गोइंग, शांति से तू गायक है, निर्दोष गायक है, दुर्विकल्पों का सफाई। एक सरल काम, कठिन है बोलो, करना तो इतना सी काम है, करना भी। अब जी करना भी कह रहे, यहां कुछ करना ही नहीं है, तो अनादि अनंत है और यहां होता है, ये है और ये होता है। इस होता को भी कोई नहीं बदल सकता, और है में बदलने की पॉइंट पकड़ में आया, कुछ है में बदलने की जरूरत नहीं। तो यह होता है, इसमें कोई माई का लाल, 3 काल की पर्याय खचित है, कोई माई का लाल बदल नहीं सकता। अब मैं क्या कहूं, मैं बोल ही सकता हूं, चलो दृष्टांत देता हूं। नींद तो नहीं आ रही आप लोगों? नहीं छोड़ूं, बोलो। अभी टाइम हुआ नहीं, वैसे आपको तो छोड़ देता हूं, सुनना, मैं दृष्टांत देकर समझाता हूं आप। एक पति पत्नी, उनके एक संतान। अब पति पत्नी दोनों जने बहुत माथा फोड़ कर रहे हैं, माथा फोड़। पत्नी कह रही मैं इसका डिजाइन नाक का ठीक कराऊंगी, पति कह रहा मैं इसका कलर ठीक कराऊंगा। पत्नी कह रही इसके दांत बाहर निकल रहे हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इस बच्चे में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, मम्मी पापा कुछ कर सकते हैं इसमें? आप कर सकते हो मिलकर के कुछ, डॉक्टर के भरोसे इंजीनियरिंग करो, थोड़ी इंजीनियरिंग लगाओ, थोड़ी सी कर सकते हो, कुछ कर सकते हो, बोलो। ये है दुर्विकल्प। तो अब दोनों जने मजे में हो, इसका क्या उपाय है? दुर्विकल्प का सफाया हो जाए, इसका क्या उपाय है? कि ये समझ जाए कि जैसा बेटा है वैसा ही है, जैसा नाम कर्म की रचना है वैसी रहेगी, रंग रूप जैसा है नाम कर्म की 93 प्रकृति के अनुसार रहेगी। अब हम क्या कर सकते हैं? ये समझ जाए तो दुर्विकल्पों का सफाया हो जाए। लेकिन अब ये तो लगे ही इसमें, फोकट का दुखी। फिर से बोलूं, कुछ फोकट का दुखी समझ में आया? 100% आनंद करे ऐसा तत्व फोकट में दुखी। फार्मूला बोलोगे जरा, ये कौन था? ध्रुव स्वभाव। इसमें अनादि अनंत कुछ होता ये है, और ये 3 काल की पर्याय होती है। इसमें कुछ कर सकते हो? अनंत भगवान कर सकते हैं, अनंत ज्ञानी मिलकर कर सकते हैं, तेरे विचार कुछ कर सकते हैं। तो अब एक काम नहीं हो सकता, ज्ञाता रहो बस। क्यों? आपको केवल ज्ञान कब होगा? थवा योग था, इसे मैं मजे में हूं, मैं मजे में हूं।
बस एक वाक्य सीख जाओ, बस खत्म हो गया काम आपको, कोई टेंशन नहीं। हुआ दुर्विकल्पों का, सफाया समझते हो? सफाया, सफाया का मतलब कैसे बताऊं, ऐसे समझाता हूं, चलो। हिमालय पर्वत है ना, हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत के ऊपर परमाणु बम पटका, एकदम मालूम पड़ा हिमालय पर्वत गायब, बिल्कुल गायब। इसका नाम सफाया। हिमालय पर्वत कितना विशाल था और एक बम पटकते से ही सफाया, समझ गए? स्वामी जी की भाषा में बोलता हूं, बढ़िया, मुझे अच्छा लगता है वो शब्द। आहा, गायक ने स्वीकार करते कर्मों न भुक्को उड़ी जाए। भुक्को समझते? भुक्को, भुक्को उड़ी जाए, खत्म। क्या कहूं आपको, किन शब्दों में समझाऊं? बोला पूरे वर्ल्ड एटम बम पे खड़ा है और उसका स्विच तुम्हारे हाथ में। क्या बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? अब तुम्हें किसका भय लगना चाहिए? बोलो, पूरे वर्ल्ड का एटम बम पे खड़ी है और एटम बम का 1 टन जेरा, तुम्हें कितना कितना डर लगना चाहिए? हुआ दुर्विकल्पों का, मिथ्या विकल्पों का, खोटे विकल्पों का, कर्तव्य का, भोक्तव्य का, एकत्व का, परिग्रह जोड़ने का। अब लगा लो, चरणानुसा हो जाएगा इसमें। सब तेरे जितनी कल्पनाएं थी ना, विश्व स्तर की, विश्व लेवल की जितनी कल्पनाएं थी, मैं पैसा जोड़ के बड़ा आदमी हो जाऊं, सुखी हो जाऊं, भोगूंगा, मजे करूंगा, दुनिया को दिखा दूंगा, गिनीज बुक में नाम आएगा, लिम्का रिकॉर्ड में नाम आएगा, एक दिन दुनिया मुझे सलाम करेगी। ढोर, सुन, इससे आगे कोई नहीं, जो भुक्को उड़ी है। अब तो समझ में आया कि नहीं आया? हुआ दुर्विकल्पों का प्रभु वर सफाया, हुआ दुर्विकल्पों का जिन वर सफाया, तिहु लोक में नाथ अनुपम जताया। क्या कहें, भगवान की पूजा करने का कितना मन करना चाहिए, भगवान की गुणगान गाने का कितना मन करना चाहिए। सारा जगत तुम्हें वो चीज दिखाता है या बताता है या कहता है जो तुम्हारे पास कभी नहीं रहेगी, और इन सर्व भगवान ने वो अनुपम चीज दी है। तिहु लोक में नाथ अनुपम। कौन है अनुपम? कौन? भगवान ने दिया है कि जताया है? तिहु लोक में नाथ अनुपम जताया। सिद्ध पद अनुपम नहीं है, पर्याय में तो अनुपम है वो, लेकिन उसका अनुपम पना भी इसके बल पर है। 3 लोक का यूनिक पदार्थ, सर्वोत्कृष्ट पदार्थ कौन सा है? जताया का अर्थ करके विराम लेते हैं। अभी एक छंद रह गया, इसका अर्थ कल करेंगे यथावसर, है नहीं? वैसे आप तो फ्री हो, आप तो मेरे भरोसे मत बैठो, आप तो चूसते रहो इसमें से निकाल निकाल करके, खूब अर्थ करो। मैं तो बहुत सोच रहा हूं अभी प्रवचन करना बंद करूं जिस दिन, और एकांत हो उस दिन इनकी टीका करो बस। टीका मतलब एक बहाना, टीका मतलब बहाना, अपना आनंद, अरे क्या कमाल है, अरे क्या कमाल है, अरे क्या कमाल है, लिखना तो एक बहाना, लेकिन वो अपना आनंद। ठीक है, जब आप कोई लिखने बैठते तो ये फोकस बहुत होता है, कॉन्सेंट्रेशन बहुत होता है, और उपयोग बहुत अहोभाव को धारण करता है। इसलिए मेरा विचार है, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी, बहुत जल्दी जब समाज से विराम होगा, मस्ती का प्लान कहेगा। चलो, जताया का अर्थ कर देता हूं। निज को दे दी, क्या है, निज को, निज की निधियां दिन रात लुटाया करते हो, समसम की अविनश्वर। तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी। जताया, जताया का अर्थ है, ध्यान रखो, जताया।
आप वैसे समझदार हो, देना नहीं चाहिए मुझे दृष्टांत, फिर भी दे देता हूं। कई लोग नए भी होते हैं ना, यदि समझ में जाए तो मेरा तो भाव है कि अब भी सम्यक तो लेके ही उठाओ। सम्यक दर्शन बिल्कुल भी प्रैक्टिस की चीज नहीं है, इंस्टेंट सर्विस है। इंस्टेंट समझते हैं इंग्लिश में? क्लिक करने की बात है, आपकी क्लिक हो जानी चाहिए। अभी भी बिल्कुल ऐसे मत बैठो, बहुत पढ़ना है, बहुत सुनना है, बहुत रटना है, बहुत करना है। समथिंग टू डू, समथिंग टू थिंक, चेंज। मैंने बिल्कुल नहीं, अब भी तो खाली होके बैठो बस। होगा होगा, सब होगा, चिंता नहीं करो। यहां तक आ गए तो और आगे भी जाओगे। मेरे को लोग बहुत नाराज होते मेरे पे, नाराज होते मतलब प्रेम से नाराज होते थोड़े। तुम बहुत हंसते हो प्रवचन में, इतना नहीं हंसना चाहिए। आपको भी कहते होंगे, मेरे को भी कहते हो, तो इतना नहीं हंसना चाहिए। तो फिर वो कहते हैं सीरियस मार्ग है, सीरियस होकर रहना चाहिए, बहुत भाई साहब बहुत गंभीर मार्ग है, ऐसे करके। तो फिर एक बार मैं टेंशन में आ गया, बहुत टेंशन में आ गया। मेरा प्रवचन भी वैसे ही हो गया, बिल्कुल बिल्कुल एकदम सब सोने लगे प्रवचनों में। मैं गंभीर हो गया, दृष्टांत नहीं, ज्यादा हंसना नहीं, बोलना नहीं, तो बहुत सीरियसनेस आ गई, तो वो परेशान पब्लिक। फिर एक बार चिंतन में ऐसा विचार आया कि जब हम एकेंद्री में थे, वहां से निकल के तो यहां तक आ गए। नहीं समझ में क्या कहा? एकेंद्री से निकल करके वहां विदाउट टेंशन तो यहां तक आ गए, और जब थोड़ी बहुत समझ में आई तो टेंशन में आ गए। जी क्या गड़बड़ है। उस दिन से मैंने टेंशन का तो त्याग कर दिया। नहीं गलत कह रहा हूं, बोला जब हम होश में नहीं थे, निगोद में थे, वहां से तो प्रोग्रेस करते करते इधर तक आ गए। अभी देवशास्त्र गुरु मिल गए, पंडित साहब मिल गए, स्वामी जी मिल गए, जिनमानी मिल गए, उसका मर्म भी अपने को सुनने समझने मिल रहा है। इसके बाद जी क्यों करे, ये क्यों करे? विकार आएगा है, तैयार है, आजा कौन है, आजा। नो सरेंडर से फेस, वी हैव टू फेस विद स्माइली फेस। जताया का मीनिंग करता हूं, जताया, जताया का अर्थ हो, ध्यान रखना, तीहू लोक में नाथ अनुपम जताया। एक पिताजी थे, बहुत संपत्ति थी उनकी, बहुत संपत्ति, लेकिन उनका लड़का सप्तव्यसनी था। तो पिताजी को पुराने जमाने की आदत थी बहुत अच्छी कि अपना बेटा अपना पैसा भोग के निगोज जाए, नरक जाए, ये मंजूर नहीं। तो उन्होंने अपने बच्चे को कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं, गेट आउट, एक झोपड़पट्टी है इसमें रहो। लेकिन करुणा तो होती है, करुणा। तो उन्होंने पूरी संपत्ति बेचकर हीरे माणिक मोती रत्न ऐसे एक उसमें घड़ी में भर करके, जितना दान देना था दान दे दिया, जितना राग था बच्चे के प्रति उतना उन्होंने घड़ी में भर के पूरा खजाना, बहुत बेशकीमती खजाना, और झोपड़पट्टी में ही उसके दबा दिया, चूल्हे के नीचे दबा दिया, कहीं भी दबा दिया, दृष्टांत दबा दिया। उसे नहीं बताई, लेकिन ये बात मरते मरते वो अपने फ्रेंड को बता गए, फ्रेंड को। अभी ये तो सप्तव्यस नहीं था, उड़ा दिया, सब जितना था उड़ा दिया। अब भीख मांगने लगे, बहुत परेशान, स्ट्रगल करते करते भीख मांगता। कोई इसको पहचाने नहीं, कभी ये मंदिर गया नहीं, कोई इसको जाने नहीं कि जैन है। स्टोरी में लंबी भी कर सकता हूं, लेकिन टाइम नहीं है। बहुत इमोशनल स्टोरी है, बहुत प्यारी, सुनाऊंगा तो आपको सही में बहुत मजा आएगा, लेकिन नहीं सुनाऊंगा। तो ऐसे ऐसे करते करते एक दिन वो भीख मांगते मांगते एक जवेरी की दुकान पर गया। भैया 2 पैसा देना, भगवान भला करे, धर्म हो, ऐसे। अब वो जवेरी ने उसको पहचान लिया, अरे तमें तो सेठ छो। क्यों मजाक उड़ा रहे, 50 साल से भीख मांगा, घर में कोई नहीं हूं, अनाथ हूं, ऐसे ऐसे। कितना दीन हो सकता है, माता नहीं, पिता नहीं, भैया नहीं, भाभी नहीं, कुछ नहीं, इतना इतना सब, बच्चे मर गए, पत्नी मर गई, सब भीख मांग रहा है बेचारा। कितना इमोशनल स्टोरी। भैया 2 रोटी दे दो जिससे भगवान भला करे, थोड़ी जिंदगी और है। अरे लेकिन तुम तो सेठ हो, और उसे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा कि सेठ हो। स्टोरी खत्म करते हैं जल्दी से, लंबी खींची जा सकती है, बहुत मजेदार है, लेकिन नहीं सुनाऊंगा मैं। आखिरकार उसको समझ में आई, घर गए, खोदा, निकाला, शॉर्ट कर दिया तो है, निकाले,
अब बेशकीमती खजाना हाथ आया। उसने बता दिया पूरे मित्र ने कि तुम्हारे पिताजी हमसे बोल के गए थे, तुम चूंकि सप्त व्यसन करते थे इसलिए वो खजाना छिपा कर गए थे, तुमको निकालना है। सम्यक दर्शन तब हुआ जब विश्वास आया। प्रोसेस की, पंचम गुण स्थान, आगे का गुण स्थान, ओहो केवल ज्ञान, खजाना प्रकट कर लिया, खजाना प्रकट हो गया। ओ हालांकि मैं अभी केवल ज्ञान तक तो नहीं ले जा रहा इसे, जहां वो खजाना मिला। अभी सही बताना, उससे उस सेठ ने, जवेरी ने इसे कुछ दिया, खुद का कुछ दिया, खुद का कुछ दिया। अब मैं फिर पूछता हूं, क्या नहीं दिया? ओहो, अब समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अनादिकाल से हम 5 पापों में डूबे थे, 4 कसाय में डूबे थे, सप्त व्यसन में डूबे थे, भोगों, 5 जिंदगी के विषय भोगों में डूबे थे, जिनवाणी माता का अनादर किया, मिली नहीं, तीर्थंकर पिता मिले, कीमत नहीं करी। तब हमारे आचार्य परमेष्ठी ने छिप करके एक खजाना छिपा के चले गए, एक बता के चले गए, है तो यही तेरा ही है खजाना, तेरे अंदर है, ये नक्शा बता के चले गए। सुन सुन, तू भगवान है, मैं हूं भगवान, मैं तो भोगी लाल था मैं भगवान, देख 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 देख, प्रमाण कर, देख प्रमाण कर, खोल के देख। ओहो, प्रत्यक्ष आज देखा चैतन्य का खजाना, मैं भूल स्वयं निज वैभव को पर ममता में। एक बार बिलीव करके देखा, इसी झोपड़पट्टी में मिल गया वो। कौन सी झोपड़पट्टी मिल गया? इसी झोपड़पट्टी में मिल गया वो। ओ भगवान, ओ अब बोलो पंडित साहब की ये लाइन का कितना मर्म होगा। भगवान ने अपना कुछ नहीं दिया, तेरी प्रभुता जताई। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? तीहूं लोक में नाथ अनुपम जताया। बता भैया, अब वो जो 50 साल से भीख मांग रहा था, आज खजाना मिल गया, महल बन गया, कपड़े हो गए, गाड़ी हो गई, बढ़िया अपडेट हो गया वो। बहुत अच्छा सुना। मुझे जो कुछ कहना है वो समझो। इससे सही बताना, उस सेठ की कोई महिमा आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी, नहीं आएगी। सुनो, ऐसे ही जैसे पंच परमेष्ठी की महिमा नहीं आती और गायक कहते भी रहे तो समझना उन्हें अभी गायक समझ में नहीं आया, इसलिए पंच परमेष्ठी की पूजा का भाव नहीं आता, अहो भाव नहीं आता। पूजा माने हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपने तो पहले ही, लोक की भाषा में बोले जरा, पूजा जस्ट लाइक थैंक्स गिविंग, ऑब्लिगेशन। बताना भैया, जैसे वो खजाना मिला है, लोकी की भाषा में कहेगा, भैया हम इनके चरण धोके भी पिए ना तो कम है, इन्होंने हमें क्या दिया है, हम कहां पड़े थे कहां पहुंचा दिया। आज जो कुछ भी हूं, जो कुछ भी आज हूं, जो कुछ भी इन्हीं की वजह से हूं। मैं क्या कहूं, ऐसे इन भगवंतों की इतनी महिमा आती है। मंदिर बनाना भी कम लगता है, प्रतिष्ठा करना कम लगता है, पूजा करना कम लगता है। मैंने गुरुदेव श्री के बारे में जो लिखा था उसमें एक पंक्ति लिखी थी, निज देह चर्म की चादर गुरुदेव के चरण बिछाऊं, उपकार न किंचित कम होगा, किंचित उपकार न क्या, किंचित ऋण कम ना होगा, उपकार में कैसे बताऊं। जताया का मीनिंग समझ में आया? सुन लेना भैया,
टोडरमल जी सामने लिखा है, चतुराई की बातें बनाता है, मैं गायक हूं, मैं त्रिकाली हूं, मैं ध्रुव हूं, लेकिन अभी पूजा का भाव नहीं आता, मंदिर का भाव नहीं आता। कौन करेगा, कौन देखेगा, कौन करेगा? रहने दो भैया, रहने दो भैया। समझ गए? तू निगो जाने की तैयारी कर रहा है। इतनी अच्छी बात आ गई, इसलिए मैं कहे बिना नहीं मानता हूं। पूज्य गुरुदेव श्री कितने भव्य पुरुष होंगे, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जिस समय वो जंगल में अकेले खड़े थे, उस समय उन्होंने मंदिर बनाने का भाव आया था। एक भी दिगंबर का परिचय नहीं था उस समय, एक भी समाज का व्यक्ति नहीं था वहां, एक भी, केवल गुरुदेव थे और 2 साथी थे, पट्टी मुंह पट्टी सहित। बाकी महिलाएं बहनें थी, किसी को रहने की अनुमति नहीं। लेकिन ऐसा एकदम मंदिर हो जाए, मंदिर बन जाए। ये नहीं लगता था इस खेत जैसे उजड़ में, खेत जैसा उजड़, एक भी दिगंबर नहीं, और मंदिर, और ऐसी काम चलाओ मूर्ति नहीं। चलो कोई बात नहीं, एक अपन कमरे में रख लेंगे। पहली प्रतिमा कितनी बड़ी आई पता है ना? पहली 3 प्रतिमा 5 सवा 5 फुट, कितने फुट की है, बहुत बड़ी 3 प्रतिमाएं ना, 3 प्रतिमा, पहले नंबर बड़ी बड़ी 3 प्रतिमा। गुरुदेव खुद इतने प्रफुल्लित, सब सुना होगा स्टोरी आपने, आंखों से चौधारा आंसू, साष्टांग लेट गए, नदी से पानी लाना पड़ता था। गुरुदेव अपने हाथों से द्रव शोधन करें, धोए, प्रक्षाल करें, पूजा करें, गद एक दिन भी ऐसा नहीं लगे मेरी बात क्या होगा, मेरी बात क्या होगा, क्या होगा? सुनो, जहां से भी समुद्र बनने की शुरुआत होती है ना, वहां इतना सा पानी निकलता है, स्रोत। गंगा नदी जब निकलती है ना यहां से, तुम्हें विश्वास है नहीं होगा, बूंद बूंद टपक रहा है ना, यहीं से निकल रही है, और यही गंगा समुद्र में मिलती है। स्वामी जी को एक दिन विकल्प नहीं आया कि मंदिर का क्या होगा, मूर्ति का क्या होगा, फला का क्या होगा। अभी एक मंदिर नहीं बनाने के बाद, नहीं समोसरण बनाओ, समोसरण बनाने के बाद भी चैन नहीं, समोसरण के सामने मान स्तंभ बनाओ, विमान स्तंभ के बाद भी चैन नहीं, परमागम बनाओ। ले किसा है फिर आपके बाद होगा क्या? क्या होगा? थवा योग था इसे, ये मेरे सिर पे थोड़ी है, इसका क्या होगा, मेरा क्या होगा, ये सोचो। ओहो, थैंक्स गिविंग समझ गए? ओहो, आपने हमें जो जताया समझ गए? अपना भगवान अपने को बताया, ऐसे पंच परमेष्टि की तो करोड़ों बार पूजा करो, पाठ करो, भक्ति करो, स्तुति करो, गुणानुवाद करो, हरे इन श्री गुरुओं के चरणों में अपना जीवन सर्वस्व अर्पित कर दो। ये सब व्यवहार। समय हो गया, कर विचार तो अगला छंद कर लेंगे बंद। ओम नमः शिवाय।